सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज लोहड़ी के पर्व पर सरकार ने एक बड़ा ही चिंताजनक एक पोस्ट शेयर किया है। वो पोस्ट एक बड़ी चिंता साबित हो रहा है विशेष शिक्षकों के लिए, क्योंकि विशेष शिक्षकों की जगह पे सामान्य शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा उस पोस्ट में मेंशन करके दिया गया है कि दिव्यांग बच्चों को अब सामान्य शिक्षक भी पढ़ा पाएंगे 3 महीने के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, जो कि किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं लग रहा। उन सभी विशेष शिक्षकों को जो कि 2 साल अपने स्पेशली डेडिकेट करते हैं विशेष शिक्षा में अपनी एजुकेशन लेने के लिए, उन सभी के लिए एक बड़ा संकट आ गया है इस अपडेट को लेकर। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट उसी अपडेट पे लेके जाता हूँ। क्या उसमें मेंशन है, क्या एग्जैक्टली उसमें दे रखा है और इस चीज़ का असर आप लोगों पर, हम लोगों पर, विशेष शिक्षकों पर क्या पड़ने वाला है। आप सभी प्रतिक्रिया देना कमेंट लिख के। अगर आप वास्तव में जागते हो, ठीक है, आप में जमीर कहीं ना कहीं जिंदा है, तो सभी मिलके इस चीज़ के लिए आप सरकार तक बात पहुंचाने के सारे प्रयास करना है कि ये अगर होता है तो विशेष शिक्षक कहाँ जाएंगे जिन्होंने स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्रीज कर रखी हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूं उसी अपडेट पर। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर या एक्स अकाउंट है, वहां पे एक पोस्ट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 65,000 सामान्य अध्यापक 3 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चों को विशेष अध्यापकों की भांति शिक्षा देंगे। इसके लिए इन सामान्य शिक्षकों को 90 दिन का क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मात्र 90 दिन का एक प्रोग्राम करने के बाद सामान्य शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए मौका दिया जा रहा है, ऐसा इस पोस्ट में ऑफिशियली रूप से सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो अपने ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है वहाँ पे पोस्ट किया है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो विशेष शिक्षक 2 साल जो लगा के अपनी डिग्री डिप्लोमा लेते हैं उनका क्या होगा। ठीक है, अब ये उन्होंने पोस्ट किया है। ये जो लिंक है किसी न्यूज़पेपर का है, livehindustanCom। अपने डायरेक्ट चलते हैं इस लिंक के ऊपर। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है वो सारी चीज़ें भी देखते हैं, कवर करते हैं। इस न्यूज़पेपर के ऊपर आए हैं अपने यूपी के 65,000 शिक्षकों को मिलने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी। 90 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद सौंपा जाएगा ये काम। यूपी के 65,000 सामान्य अध्यापक 3 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चों को विशेष अध्यापकों की भांति शिक्षा देंगे। इसके लिए इन सामान्य शिक्षकों को 90 दिन का क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, ये चीज़ सरकार कर रही है। तो जो इस चैनल पे जुड़े हुए शिक्षक बच्चे मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि यूपी सरकार में विशेष शिक्षकों की भर्ती कब आएगी। अगर ऐसा हो गया तो क्या आपको लगता है कि कभी विशेष शिक्षकों की भर्ती वहां पे आ पाएगी। उत्तर प्रदेश के 65,000 सामान्य अध्यापक 3 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चों को विशेष अध्यापकों की भांति शिक्षा देंगे। इसके लिए सामान्य शिक्षकों को 90 दिन का क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लॉक स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण 80 दिन ऑनलाइन माध्यम से दीक्षा पोर्टल द्वारा और शेष 10 दिन ऑफलाइन माध्यम से मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है, चिंताजनक है विशेष शिक्षकों के लिए। दिव्यांग बच्चों की अगर आप शिक्षा चाहते हो तो आप जो विशेष शिक्षक ऑलरेडी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं उन्हें मौका दीजिए ना। आप भर्ती निकालिए, बड़ी भर्ती निकालिए। हर एक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए, उसके लिए आप शिक्षक मुहैया कराइए ना। इस क्रॉस डिसेबिलिटी मॉड्यूल को सर्व शिक्षा अभियान, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यूनिसेफ, साइट सेवर्स, वेब चेंज इंक फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। 2 चरणों के इस क्रॉस डिसेबिलिटी मॉड्यूल में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, चेकलिस्ट, उपचारात्मक पहल, अध्यापकों द्वारा शिक्षण व क्लासरूम मैनेजमेंट, व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए अनुकूलन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल,
पेरेंट काउंसलिंग, ICT का उपयोग आदि विषयों को शामिल किया गया है। चेंज इंक फाउंडेशन के सलाहकार अमरेश चंद्रा कहते हैं कि नोडल टीचरों के इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों को ध्यान में रखते हुए अर्ली इंटरवेंशन, होम बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले बच्चों के शैक्षणिक विकास को भी विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। इस मॉड्यूल में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये अपडेट काफ़ी चिंताजनक है उन विशेष शिक्षकों के लिए जो इस उम्मीद में इस प्रोग्राम को करे थे कि हम इस प्रोग्राम को करने के बाद विशेष शिक्षक बनेंगे, हम भी सरकारी स्कूल में जाएंगे। तो उन सारी उम्मीदों को तोड़ते हुए सरकार का ये डिसीजन है। दिव्यांगों को अभी 2300 विशेष अध्यापक दे रहे हैं शिक्षा। यूपी में करीब 3 लाख दिव्यांग बच्चे अभी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिन्हें करीब 2300 विशेष अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बहुत कम संख्या में विशेष अध्यापक हैं। ये विशेष अध्यापक दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता, फिजियोथेरेपिस्ट तथा ऑडियोलॉजिस्ट के रूप में विशेष BEd एवं डिप्लोमा की डिग्री रखते हैं। इन्हें 2246 विशेष अध्यापकों का उपयोग मास्टर ट्रेनर के रूप में ब्लॉक स्तर भी किया जाएगा। तो दोस्तों जो ये स्पेशल एजुकेटर्स हैं यही ट्रेनर होंगे उन शिक्षकों के जो कि ऑलरेडी सरकारी जॉब में एज ए सामान्य शिक्षक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। नोडल टीचर्स की ट्रेनिंग से दिव्यांग बच्चों को होगा सर्वाधिक लाभ। सर्वाधिक लाभ तो होगा, लेकिन 90 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने के बाद आप उन्हें उस तरह से सक्षम कैसे कर पाएंगे जो विशेष शिक्षक बनते हैं 2 साल का प्रोग्राम करने के बाद। ये चीज़ समझ से परे है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता था। क्या कहते हैं जिम्मेदार दिव्यांगता के बारे में? सामान्यतः शिक्षक हो या आम व्यक्ति ने इसके साथ कैसा व्यवहार करना है आमतौर पर नहीं मालूम होता। दिव्यांगों को किस प्रकार से पढ़ाएं या सिखाएं कि वे आसानी से समझ सकें, इसका प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों को दिया जा रहा है ताकि दिव्यांग छात्रों के लिए जरूरी विशेष शिक्षकों की कमी दूर हो सके। तो दोस्तों ये बात तो बड़ी कर रहे हैं कि सामान्य शिक्षकों को 3 महीने का कोर्स, 90 दिन का कोर्स कराने के बाद सब कुछ सिखा दिया जाएगा, सब कुछ समझा दिया जाएगा कि वो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। लेकिन क्या RCI के मानदंडों पर ये खरा उतरेगा? RCI कहती है कि हमारे साथ रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या इनको भी RCI द्वारा रजिस्ट्रेशन मिलेगा? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ में आप सभी मेरा साथ दें। ट्वीट करें, मेल करें। ट्वीट पे इन्होंने पोस्ट डाला है, आप भी ट्वीट यूज़ कर सकते हैं। X प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर करें आप। इसके अलावा आप मेल करें, ठीक है। सरकार को ये बात पहुंचाएं कि विशेष शिक्षक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हें क्यों नहीं रख रहे? क्यों आप लोग सामान्य शिक्षकों को 3 महीने का कोर्स करवा रहे हैं जबकि आपके पास 2-2 साल लगा के आए हुए विशेष शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं? ये सारी अपनी चीज़ें अपने को रखनी चाहिए, सरकार को बतानी चाहिए। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जागेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के इसके लिए कुछ काम किया जाए तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चैनल्स को ज्वाइन करिए। इसके ऊपर आप सच्ची में एक्टिव हों तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें होने के बाद तो कभी भी विशेष शिक्षकों की भर्ती आएगी ही नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी विशेष शिक्षक साथियों को भेजिएगा, सभी को साथ जोड़ने की कोशिश करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।